चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय रेडिएंट एकेडमिक क्लासेस। आज बच्चों मैं BL गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं और 11th क्लास के लिए आज बच्चों ये हॉर्नबिल नाम की जो किताब है 11th क्लास की, इसमें से हम लेसन नंबर 1 है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसका बच्चों ऑन रिक्वेस्ट ये बच्चों की डिमांड है कि सर हमें पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन सेंड कर दीजिए। तो मैं बच्चों आज आपके लिए मैं पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का जो एक्सप्लेनेशन है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपको सभी को ब्लैक बोर्ड पर नहीं करा रहा, क्योंकि आपको सभी को अर्जेंट नीड है इसकी, इसलिए मैं अभी आपको कॉपी पर बताऊंगा और इसके लिए आप हिंदी में भी समझें उसे। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसी के साथ आपको ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 बता रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक देखें। तो सभी बच्चे ये रेफरेंस मैंने लिखा है इसका, तो रेफरेंस तो हमारा यही है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। ये पहले की तरह है बच्चों कि इसमें राइटर का नाम और लेसन का नाम यहाँ लिखना होता है। और फिर इसके बाद कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखते हैं बच्चों, जैसे हमारे सामने ये बुक है कि ये पैराग्राफ है, इसमें क्या बात कही गई है, इसकी हिंदी के हिसाब से अगर देखेंगे हम तो हमें इसमें क्या लिखना चाहिए। इन दीज लाइन्स, तो सभी बच्चे ध्यान दें, इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस about the physical appearance बच्चों वेशभूषा को बोलते हैं। फिजिकल appearance ऑफ हिज ग्रैंड मदर, वह अपनी ग्रैंड मदर की फिजिकल appearance के बारे में इसमें बताता है। he tells us how she looked in her old age, वह अपनी वृद्धावस्था में कैसी दिखती थी, वह इसके बारे में हमें बच्चों इसमें बता रहा है इन लाइनों में। अब इसके बाद हमारा कॉन्टेक्स्ट में इतना सफिशिएंट है। इसके बाद बच्चों हम एक्सप्लेनेशन के बारे में लिख रहे हैं इसमें कि व्याख्या में आप बच्चों 10 नंबर प्राप्त करने के लिए सभी बच्चे एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस ये कम से कम बोर्ड की कॉपी का एक पूरा पेज भर जाना चाहिए। तो यहाँ पर कहा है इसमें राइटर ने हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस रिंकल्स, तो रिंकल्स कहते हैं झुर्रियों को। तो द राइटर सेज दैट हिज ग्रैंड मदर was not very tall। लेखक कहता है कि उसकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा टॉल नहीं थी। शी वॉज ए फैट ओल्ड लेडी, वह एक मोटी ओल्ड लेडी थी। रिंकल्स कुड बी सीन, बच्चों यहाँ पर सभी ये रिंकल्स वर्ड जो आ रहा है इसको समझें कि ये झुर्रियों को बोलते हैं। रिंकल्स कुड बी सीन ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर, उसकी दादी के चेहरे पर झुर्रियों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। शी कुड नेवर बीन pretty but she looked very beautiful। वह बहुत ज़्यादा प्रेटी नहीं थी, फिर भी वह बहुत सुंदर दिखाई पड़ती थी। कब? इन वाइट क्लोथ्स में, सफ़ेद कपड़ों में वह बहुत सुंदर दिखाई पड़ती थी। शी वॉज थीस्ट, ये बच्चों यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, शी वॉज थीस्ट कहते हैं आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम थीस्ट बोलते हैं। वह ईश्वर में विश्वास रखती थी, आस्तिक थी, एंड डिवोटी ऑफ गॉड, और ईश्वर की भक्त थी। पूजा पाठ में वो विश्वास करती थी, डिवोटी ऑफ
गॉड थी। शी हैड ए स्ट्रिंग ऑफ, शी हैड स्ट्रिंग ऑफ प्रेयर बीड्स। उसके पास जपमाला थी, मूंगे वाली, जैसे हाथ में ऐसे घुमा करके उंगलियों में जपमाला रखते हैं। इन हर हैंड, अपने हाथों में वो रखती थी और घुमाती रहती थी उन मोतियों को। शी यूज्ड टू प्रे टू गॉड, वह ईश्वर की पूजा पाठ किया करती थी। विदाउट स्पीकिंग ए वर्ड, बिना कोई वर्ड बोले, बिना बोले ही वह ईश्वर की उपासना करती थी उस माला के माध्यम से। ये उसके पूजा पाठ करने का तरीका था। हिज ग्रैंडमदर was like the winter, ये विंटर है बच्चों, लैंडस्केप इन द माउंटेन में जैसे प्राकृतिक दृश्यावली होती है उसकी तरह वह, उसकी दादी जो थी वो सुंदर दिखाई पड़ती थी। तो ये बच्चों आपका इतना ही, लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, यहाँ तक सी वॉज लाइक द विंटरस्केप इन द माउंटेन, यहाँ तक इतना वर्क आपका एक्सप्लेनेशन में सफिशिएंट है। इतना लिखना आपको बहुत चाहिए। एक्सप्लेनेशन 50 वर्ड्स का आप लिख दें, कॉन्टेक्स्ट भी लिखें और रेफरेंस। यू विल गेट 8, 9 and 9.5 तक आपको बोर्ड में मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये मैंने आपके ऑन रिक्वेस्ट, ये बच्चों मैंने सेकंड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन करा दिया। कुछ बच्चों की डिमांड है, रिक्वेस्ट है कि सर ये 5th का भी करा दीजिए, तो पहले आज हम इसको भेज रहे हैं। इसके बाद बच्चों हम 5th का भी डाल देंगे पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन में, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी बच्चों को ये एक्सप्लेनेशन हिंदी के साथ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। Goodbye to all the students, with best wishes to all the students. Thank you very much.